नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.0 में आप सभी का स्वागत है। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब 3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त। बिटकॉइन रहा $22,000 से ऊपर। ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के बैंक अकाउंट को किया अनफ्रीज। बोल्ट ने क्रिप्टो करेंसी इंफ्रा प्रदाता वायर को एक्वायर करने के $1.5 बिलियन डील को किया रद्द। नेओ फाउंडेशन ने वेब 3 के लिए $100 मिलियन के वीसी फंड और लैब को किया लॉन्च। क्राइम फाइनेंस एक्सप्लॉइटर ने $1.75 मिलियन चोरी किए गए फंड को किया बिटकॉइन में कन्वर्ट। स्टारबक्स एनएफटी आधारित लॉयल्टी प्रोग्राम की करेगा पेशकश। शार्डिंग अपग्रेड के पहले फेज के साथ नियर ब्लॉकचेन बढ़ा आगे। स्क्वायर इनिक्स गेमिंग ब्लॉकचेन ओएसिस पर बना वैलिडेटर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएस स्टॉक्स में मजबूत शुरुआत और कमजोर डॉलर को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने सोमवार को बढ़त के साथ ट्रेड किया। वहीं बिटकॉइन ने $22,000 से ऊपर ट्रेड किया, जबकि ईटीएच दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी द मर्ज से पहले नीचे आते देखी गई। इन्फ्लेशन के पीक पर होने की अटकलों के बीच यूएस स्टॉक्स ने ओपनिंग ट्रेड्स में हाई ट्रेड किया, जहां डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.4% की बढ़त, जबकि S&P 500 में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं टेक हैवी नैस्डैक में भी 0.6% की बढ़त देखी गई। इन्वेस्टर्स और फेडरल रिजर्व की नज़र मंगलवार को होने वाली अगस्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पर होगी, जबकि यूएस रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट्स गुरुवार को जारी की जाएगी। दूसरी तरफ माइकल सेलर फाउंडेड माइक्रोस्ट्रैटेजी ने कहा कि उसने एडिशनल बिटकॉइन परचेस के लिए शेयर्स की सेल से $500 मिलियन तक जुटाने की योजना बनाई है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 4% की बढ़त के साथ अराउंड $22,380 पर ट्रेड किया, जबकि ईटीएच को उसी समय के दौरान 1% की गिरावट के साथ अराउंड $1,750 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखी गई। इंडिया के ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के बिजनेस बैंक अकाउंट को एजेंसी द्वारा फ्रीज किए जाने के 1 महीने से ज्यादा समय के बाद अनफ्रोजन या फिर से शुरू कर दिया है। पिछले महीने एक्सचेंज के बैंक अकाउंट को ईडी ने इंस्टेंट लोन एप्स, शॉर्ट टर्म लोन्स बनाने वाले एप्स पर कथित धोखाधड़ी की चल रही जांच के संबंध में फ्रीज कर दिया था। कंपनी ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, जांच के तहत 16 फिनटेक कंपनियों में से कुछ ने वजीरेक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। पेमेंट फर्म बोल्ट फाइनेंशियल ने सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर वायर को $1.5 बिलियन में खरीदने के डील को रद्द कर दिया है। अप्रैल के शुरू में अग्रीड डील के साथ साल से अंत से पहले क्लोज होने की उम्मीद थी। हालांकि वायर ने बोल्ट के क्लाइंट फेसिंग प्लेटफॉर्म पर अपना वन क्लिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बोल्ट के साथ एक समझौता किया है। नियर फाउंडेशन नियर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के पीछे स्विस ऑर्गेनाइजेशन कैरूस वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप में $100 मिलियन का वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर लैब शुरू कर रहा है। नियर फंड को एंकर करेगा, जिसकी इनिशियल क्लोजिंग $50 मिलियन है और सीड सीरीज ए इन्वेस्टमेंट के लिए $100 मिलियन का टारगेट है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वेंचर लैब में होगा, जो क्रिएटर्स, टैलेंट और फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के कंसीव, वैलिडेट, टेस्ट और बिल्ड के लिए काम करेगा। क्रीम फाइनेंस के कई कारणों में से एक के पीछे के एक अटैकर ने सोमवार को रफली $1.75 मिलियन की चोरी किए गए फंड्स को कन्वर्ट कर दिया है। दरअसल एक्सप्लॉइट के बाद से अब तक एड्रेस चोरी के फंड में लगभग 607 बिटकॉइन में मूव कर चुका है। ट्रैकिंग टूल मिसट्रैक ने दिखाया कि अटैकर ने सोमवार को 1000 इथेर से 80 रेन बीटीसी इथेरियम पर बिटकॉइन का रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसके बाद अटैकर ने 80 रेन बीटीसी को एक्चुअल बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। जुलाई में कई दिनों में इसी एड्रेस ने चोरी किए गए फंड्स को 300 से ज्यादा रेन बीटीसी में मूव करने के कुछ हफ्ते बाद ये कदम उठाया है। इन मूव्स को करने के लिए अटैकर्स ने रेन गेटवे एक ब्रिज का इस्तेमाल किया।
मल्टीनेशनल कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स इस साल के अंत में एक नॉन फंजिबल टोकन बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम स्टारबक्स ओडीसी शुरू करने के लिए तैयार है। स्टारबक्स का लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स को एनएफटी फॉर्म में डिजिटल कलेक्टिबल स्टैम्प्स खरीदने की अनुमति देगा और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस और रिवॉर्ड्स भी अनलॉक करेगा। पॉलीगॉन और दूसरे स्कैलर्स पर चलने वाले एप्लीकेशंस इथेरियम मेननेट पर कंजेशन के कारण होने वाली कुछ हाई कॉस्ट और लो ट्रांजैक्शन स्पीड से बच सकते हैं। प्रोग्राम पॉलीगॉन के प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस नेटवर्क पर बनाया जाएगा जो इथेरियम नेटवर्क के टॉप पर मौजूद है। लेयर 1 नियर प्रोटोकॉल ने अपने शार्डिंग अपग्रेड के एक की फेज की शुरुआत की है, जिसका मतलब ब्लॉकचेन की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना है। ऐसे में 12 सितंबर को स्टेकर्स के लिए कीमत कम कर दिया था ताकि पार्टिसिपेट करने पर देखा जा सके कि ये किस तरह से काम कर रहा है। नियर ने 2019 में अपने नेटवर्क को पैरेलल प्रोसेसर्स में डिवाइड करके ट्रांजैक्शन स्पीड्स बढ़ाने की प्लानिंग के साथ लॉन्च किया और नियर के कंट्रीब्यूटर पैगोडा ने फेज 1 या इसकी नाइट शेड प्लेबुक की शुरुआत की सुविधा प्रदान की है। प्रूफ ऑफ स्टेक चेन में सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स में 86% की कमी के साथ इस फेज में स्पेशलाइज चंक ओनली वैलिडेटर्स की शुरुआत देखी गई है, जो शार्डिंग मैकेनिज्म में फीड करते हैं लेकिन फुल नोड्स की तुलना में सेट करना आसान है। चेंजेस का एम नियर वैलिडेटर्स के लिए एंट्री बैरियर को कम करना और इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना है। नियर के 4 स्टेप नाइट शेड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में नेटवर्क को शार्प किया जाएगा। फाइनल फैंटेसी पब्लिशर स्क्वायर इनिक्स इस साल के अंत में अपने पब्लिक लॉन्च से पहले अपने फाइनल इनिशियल वैलिडेटर के रूप में गेमिंग ब्लॉकचेन ओएसिस में शामिल हो गया है। ये साथ ही जापानीज गेमिंग कंपनियों सेगा और बेंडाई नैमको, साथ ही यूबीसॉफ्ट, यील्ड गिल्ड गेम्स, वीमेड, न्यूविज, नेटमार्बल और कॉम टू अस के साथ 20 दूसरे ऐसे इनॉग्रल नोड्स वैलिडेटर्स में शामिल हो रहा है। कंपनी के एक बयान के मुताबिक दोनों ओएसिस ब्लॉकचेन पर नए गेम के विकास में यूजर कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करने की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की भी योजना बना रहा है। स्क्वायर इनिक्स की सबसे हालिया घोषणा मोजांग स्टूडियोज के ठीक बाद आई है, जिस कंपनी ने माइनक्राफ्ट बनाया है। उसने एनएफटी से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.OTV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।